ओम श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, आज सावन शिवरात्रि के दिन मैं आपको सावन शिवरात्रि व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, भगवान शिव ने शिवरात्रि का जल अभिषेक क्यों स्वीकार किया? बंधुओं, क्या आपने कभी सोचा सावन के महीने में भगवान शिव का जल अभिषेक करने की परंपरा आखिर क्यों है? क्यों सावन की शिवरात्रि को महादेव की आराधना के लिए इतना विशेष माना जाता है? कहा जाता है, सावन के इस पवित्र समय में जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है और पूरी श्रद्धा से शिवरात्रि का व्रत रखता है, उसके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। लेकिन सावन शिवरात्रि से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत कथा भी है जिसमें भगवान शिव की करुणा, भक्त की श्रद्धा और सच्ची भक्ति की शक्ति दिखाई देती है। सावन शिवरात्रि का महत्व, भगवान शिव से जुड़ी कथा, व्रत की महिमा और पूजा की सही विधि क्या है? बंधुओं, यह कथा भगवान शिव के उन भक्तों के लिए है जिनके हृदय में महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा है। सावन का महीना आते ही चारों ओर शिव भक्ति का वातावरण दिखाई देने लगता है। कहीं भक्त कावड़ लेकर गंगा जल लाते हैं, कहीं शिव मंदिरों में घंटियों की गूंज सुनाई देती है, तो कहीं भक्त सुबह सुबह शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करते हुए दिखाई देते हैं। और जब सावन के पवित्र महीने में शिवरात्रि आती है तो इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्त दिन भर व्रत रखते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। रात्रि में जागरण करके भोलेनाथ की आराधना करते हैं। कहा जाता है, भगवान शिव बहुत भोले हैं, उन्हें धन दौलत और दिखावे की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई भक्त केवल एक लोटा जल और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कहकर उन्हें पुकार ले तो भोलेनाथ अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ, आशुतोष और भक्त वत्सल कहा जाता है। बंधुओं, शिवरात्रि भगवान शिव की उपासना के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है। सावन का पूरा महीना ही शिव भक्ति को समर्पित माना गया है। इस महीने में आने वाली शिवरात्रि भक्तों के लिए विशेष अवसर लेकर आती है। इस दिन भक्त प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। इसके बाद दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। फिर भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, चंदन, अन्य पूजा सामग्री अर्पित की जाती है। लेकिन भक्तों को यह याद रखना चाहिए कि पूजा की सबसे बड़ी सामग्री श्रद्धा और भावना है, क्योंकि भगवान शिव बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि भक्त के मन की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। बंधुओं, अब मैं आप शिवरात्रि की पावन कथा श्रवण करवा रही हूँ। ध्यान से सुने। कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि कथा का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सके और भगवान शिव आपके मनोरथ पूर्ण करें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह भगवान शिव का भक्त तो था, लेकिन उसकी भक्ति बहुत साधारण थी। उसके पास मंदिर में चढ़ाने के लिए महंगे फूल नहीं थे, ना दूध खरीदने के पैसे थे, ना ही बड़ी पूजा करने के साधन। लेकिन उसके मन में भोलेनाथ के लिए अपार श्रद्धा थी। वह रोज जंगल जाते समय मन ही मन कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास स्वीकार कर लेना। एक दिन सावन की शिवरात्रि थी। गांव के सभी लोग भगवान शिव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। किसी ने व्रत रखा था और कोई मंदिर में अभिषेक करने जा रहा था। किसी ने घर में शिव जी की पूजा के लिए सुंदर सजावट की थी। लेकिन वह गरीब व्यक्ति सुबह से ही अपने काम के लिए जंगल में चला गया। उस दिन उसे उम्मीद थी ज्यादा लकड़ियां मिल जाएंगी और वह उन्हें बेचकर अपने परिवार के लिए भोजन खरीद सकेगा। दिन भर जंगल में घूमने के बाद भी उसे ज्यादा लकड़ियां नहीं मिली। शाम हो गई, आसमान में अंधेरा छाने लगा
अचानक जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। वह घबरा गया। उसे रास्ते में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जंगली जानवरों का डर भी था। उसने सोचा, अगर मैं अभी गांव की ओर निकला तो रास्ते में कोई जानवर मिल सकता है। इसलिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया और रात वहीं बिताने का निर्णय किया। उसने अपनी रक्षा के लिए पेड़ पर ही बैठकर रात गुजारने का निश्चय किया। अनजाने में ही वह जिस पेड़ पर बैठा था उसके नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था, लेकिन घने पत्तों अंधेरे के कारण उसे इसका पता नहीं था। पूरी रात बारिश होती रही। वह पेड़ पर बैठा बैठा परेशान था। उसे भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी और अपने परिवार की चिंता में रोता रहा। समय बीताने के लिए ही वह पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराने लगा। संयोग से वे पत्तियां उस शिवलिंग पर गिर रही थी। वह पूरी रात जागता रहा और उसके पास भोजन भी न था, इसलिए अनजाने में उसका व्रत हो गया। बारिश की बूंदें शिवलिंग पर गिरती रही। उसके द्वारा तोड़ी गई बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिरती रही। वह पूरी रात जागता रहा, अर्थात अनजाने में उससे शिवरात्रि की पूजा के कई नियम पूरे हो गए। उसे उसका जरा भी ज्ञान नहीं था। वह केवल अपने परिवार की चिंता में रात काट रहा था। भगवान शिव ने देखी उसकी सच्ची भावना। रात के अंतिम पहर में उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं नहीं जानता आप कौन हैं और मेरी पूजा स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन यदि सच में कोई ऐसी शक्ति है जो इस संसार में सबकी रक्षा करती है तो मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। मैं गरीब हूँ लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहता। उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े और यही वह क्षण था जब भगवान शिव उसकी सच्ची भावना से प्रसन्न हुए। क्योंकि उसके पास पूजा की सामग्री नहीं थी, उसने कोई बड़ा मंत्र भी नहीं पढ़ा, लेकिन उसके हृदय में सच्चाई थी और भगवान शिव को यही सबसे प्रिय है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने उसकी श्रद्धा देखकर उसे आशीर्वाद दिया। सुबह जब पेड़ से नीचे उतरा तो उसने देखा उसके जीवन में परिस्थितियां बदलने वाली थी। उसे ऐसा मार्ग मिला जिससे उसके परिवार की गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। उसके जीवन में सुख और शांति आने लगी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर आया। अब वह भगवान शिव की पूजा केवल किसी इच्छा को लेकर नहीं करता था, बल्कि वह शिव को अपने जीवन का आधार मानकर उनकी भक्ति करने लगा। बंधुओं, भगवान शिव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो केवल सच्चा मन और सच्ची श्रद्धा। बंधुओं, अब मैं आपको सावन शिवरात्रि की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करें। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर में शिवलिंग हो तो उसकी पूजा करें या किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन करें। सबसे पहले शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। इसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार दूध, दही, शहद आदि से अभिषेक करें। फिर गंगा जल अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि साफ और अखंडित बेलपत्र ही चढ़ाएं। इसके बाद चंदन, फूल और अन्य पूजा सामग्री चढ़ाएं। भगवान शिव के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और श्रद्धा से कहें, ओम नमः शिवाय। जितना अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय का मंत्र जप सकते हैं जपें। बंधुओं, शिवरात्रि की रात भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। भक्त रात्रि में जागरण करते हैं, शिव मंत्रों का जाप करते हैं, शिव चालीसा, शिव स्तुति और भगवान शिव की कथाओं का श्रवण करते हैं। यदि संभव हो तो रात में 4 पहर की पूजा भी की जाती है। पहले पहर में जल से अभिषेक, दूसरे में दूध से, तीसरे में दही या शहद से और चौथे पहर में पुनः जल और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। बंधुओं, पूजा की विधि सभी अलग अलग परंपरा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। बंधुओं, व्रत में क्या ध्यान करें। सावन शिवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्त अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखें। फलाहार किया जा सकता है। फल,
दूध, सूखे मेवे इस्तेमाल करें। जो लोग निर्जल या कठोर व्रत करते हैं उन्हें अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। व्रत का उद्देश्य और शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन को भगवान शिव की भक्ति में लगाना है। इस दिन क्रोध, झूठ, अहंकार, किसी का अपमान करने से बचें। किसी जरूरतमंद की सहायता करें। गाय, पशु पक्षियों को भोजन दें। सबसे बढ़कर अपने मन में भगवान शिव का स्मरण रखें। बंधुओं, भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। इसके साथ ही धतूरा, आक के फूल भी शिव पूजा में समर्पित किए जाते हैं। यदि किसी वस्तु को लेकर आपके मन में संदेह हो तो केवल जल और बेलपत्र ही भगवान को अर्पित करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भक्ति प्रिय हैं। एक लोटा जल भी यदि सच्चे मन से अर्पित की जाए तो भगवान शिव के लिए अनमोल है। बंधुओं, इस कथा से हमें सीख मिलती है कि हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, बड़े बड़े आयोजन करने पड़ेंगे। लेकिन भगवान शिव की भक्ति हमें सिखाती है ईश्वर के सामने सबसे अधिक मूल्यवान मन की सच्चाई है। जिसके पास धन नहीं वह जल चढ़ाए, जिसके पास फूल नहीं वह बेल पत्र चढ़ाए, जिसके पास पूजा की सामग्री नहीं वह केवल ओम नमः शिवाय का जाप करे, जिसके पास कुछ भी नहीं वह केवल भगवान को अपने हृदय से याद करे। महादेव उस भावना को स्वीकार करते हैं। बंधुओं, आखिर में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान भोलेनाथ, जो भी भक्त आज इस कथा को श्रद्धा से सुन रहा है उसके जीवन से दुखों को दूर करें, उसके परिवार में सुख और शांति बनी रहे। जो परेशान है उन्हें धैर्य दें, जो निराश है उन्हें आशा दें, जो बीमार है उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करें, जो अपने जीवन में किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है उसे उससे बाहर निकालने की शक्ति दे। और सबसे बढ़कर हर भक्त के हृदय में आपकी भक्ति हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बंधुओं, आपको सावन शिवरात्रि की कथा कैसी लगी? यदि आपको भगवान शिव की यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।